नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्थ कथा में। आइए आज उस पावन सावन के महीने में शिवरात्रि के पावन अवसर पर किस लिए यह शिवरात्रि प्रसिद्ध है, शिव और पार्वती विवाह की दिव्य कथा भक्तों आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में लगाकर इसका श्रवण करें ताकि आपकी शिवरात्रि का व्रत जो है वो सफल हो जाए। और इस सावन के महीने में जो आपने तपस्या की है, भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में जो आपने ध्यान लगाया है, इस कथा को सुनने से आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आइए आज उस पावन कथा का हम श्रवण करते हैं जिसके महादेव और पार्वती विवाह की दिव्य कथा आज आपके सामने रख रहे हैं। हर हर महादेव। जब संसार में प्रेम केवल आकर्षण न होकर साधना बन जाए, जब किसी को पाने की इच्छा समय को बदलने की तपस्या बन जाए, और जब आत्मा और प्रेम चेतना का मिलन हो, तब उस मिलन को केवल विवाह नहीं कहा जाता, वह बन जाता है दिव्य मिलन। आज की कथा है उस दिव्य मिलन की जिसमें एक और समय भगवान शिव, जिन्हें संसार महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ और कैलाशपति के नाम से जानते हैं, दूसरी ओर है माता पार्वती जो समय आदि शक्ति का स्वरूप है। लेकिन इस विवाह तक पहुंचने की यात्रा बहुत लंबी थी। यह यात्रा शुरू होती है माता सती से, उनके त्याग से, फिर पार्वती के जन्म से, कठोर तपस्या से और भगवान शिव की परीक्षा से, और अंत में उस अद्भुत विवाह से जिसकी स्मृति आज भी भक्तों के हृदय में जीवित है। आइए मन को शांत कीजिए और सुनते हैं शिव पार्वती विवाह की दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता सती। माता सती के हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। भगवान शिव का स्वरूप संसार की सामान्य दृष्टि से बिल्कुल अलग था। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म, हाथों में त्रिशूल। लेकिन सती जानती थी कि इन बाहरी रूपों के पीछे कौन है। वे जानती थी कि शिव केवल कैलाश पर रहने वाले योगी नहीं बल्कि समय परम तत्व है। सती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया और भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ। लेकिन यह विवाह दक्ष प्रजापति को स्वीकार नहीं था। दक्ष के मन में शिव के प्रति सम्मान नहीं था। समय बीत गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं और ऋषियों का निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में पिता के घर जाने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, सभी संबंधी वहां जा रहे हैं, मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने समझाया, देवी, जहाँ बिना बुलाए जाना हो, जहाँ अपमान की संभावना हो, वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन पिता के घर जाने को व्याकुल था। वे यज्ञ स्थल पर पहुंची और वहां उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए सम्मान पूर्वक स्थान था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। उनके पिता दक्ष ने शिव के प्रति अपमानजनक भाव प्रकट किए। सती के लिए यह असहनीय था। उन्होंने कहा, जिस शिव को आप अपमानित कर रहे हैं वे मेरे पति ही नहीं, मेरे आराध्य हैं। मैं उस शरीर को धारण करके कैसे जीवित रहूं जिसकी पहचान आपके अहंकार से जुड़ी है। कथा के अनुसार माता सती ने वहीं अपना देह त्याग दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उन्हें दुख हुआ और क्रोध अत्यंत प्रबल हुआ। सती उनसे दूर चली गई थी, लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल अपना स्वरूप बदलती है। समय बीतता गया। हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। उन्हें उमा, गौरी, गिरजा जैसे अनेक नामों से भी पुकारा जाता था। बालकाल से ही पार्वती का मन भगवान की शिव की ओर आकर्षित था। कथा परंपराओं में माना जाता है कि वे पूर्व जन्म में सती थी, भगवान शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त करने के लिए जन्म लिया था। पार्वती बड़ी होने लगी। एक दिन उन्हें भगवान शिव की सेवा का अवसर मिला। शिव उस समय गहन तप में लीन थे। पार्वती उनके समीप रहकर सेवा करने लगी, लेकिन भगवान शिव का मन संसार से विरक्त था।
वे समाधि में लीन रहते थे। न उन्हें राजमहल की इच्छा थी, न वैभव की, न सुख सुविधा की। देवताओं को चिंता हुई। उन्हें लगा कि शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन आवश्यक है। देवताओं ने भगवान शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया। इसके लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान को प्रभावित करने के लिए अपने पुष्प बाण का प्रयोग किया, लेकिन शिव कोई सामान्य योगी नहीं थे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव का शरीर अग्नि में भस्म हो गया। यह प्रसंग हमें एक गहरा संदेश देता है। मनुष्य के भीतर इच्छाएं उठती है, लेकिन योगी वह है जो इच्छा का दास नहीं बनता। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और विवेक का भी प्रतीक माना जाता है। अब पार्वती ने निश्चय किया कि उन्हें भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना है, लेकिन यह केवल इच्छा नहीं थी, यह उनका संकल्प था। पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग किया, कभी फलाहार, कभी केवल पत्तों पर निर्वाह। अत्यंत कठोर साधना। उनकी तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हुए। माता मैना को अपनी पुत्री की चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि पुत्री, तुमने इतना कठिन मार्ग क्यों चुना? राजमहल में तुम्हारे लिए सुखों की कोई कमी नहीं है। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा कि माता, मुझे संसार का वैभव नहीं चाहिए। मेरा मन केवल महादेव में है। यदि मेरा जीवन किसी के चरणों में समर्पित होता है तो वे हैं भगवान शिव। माता मैना अपनी पुत्री के संकल्प को देखकर भावुक हो गई। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या देखी, लेकिन वे उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते थे। कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी रूपी शिव, हे देवी, आप किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है? पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण ने कहा कि लेकिन शिव तो विचित्र हैं। वे भस्म लगाते हैं, गले में सर्प रखते हैं, शमशान में रहते हैं। उनके पास राजमहल नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं। आप जैसी राजकुमारी उनके साथ जीवन कैसे बिताएंगी? पार्वती शांत रही। फिर उन्होंने कहा, आपने शिव का बाहरी रूप देखा है, मैंने उनके भीतर का सत्य जाना है। जिन्हें संसार भस्म से ढका हुआ देखता है, वे मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जिन्हें संसार निर्धन समझता है, वे समय, वैराग्य और ज्ञान के स्वामी हैं। मुझे शिव के आभूषण नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए। यह सुनकर वह ब्राह्मण मुस्कुराए और उसी क्षण उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। सामने समय भगवान शिव खड़े थे और कहा कि देवी, तुम्हारी भक्ति अटूट है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उनकी वर्षों की साधना सफल हो चुकी थी। अब हिमालय राज के घर विवाह की तैयारियां होने लगी थी। देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, ऋषि मुनि आने लगे, गंधर्व संगीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। पूरी पृथ्वी जैसे उत्सव में बदल गई हो। लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव की बारात भी तैयार हो रही थी। शिव की बारात सामान्य बारात जैसी तो बिल्कुल ही नहीं थी। भगवान शिव नंदी पर सवार हुए। उनके साथ उनके गण थे, देवता थे, ऋषि थे और शिव के गणों का विचित्र समूह भी था। कथा परंपरा में शिव की बारात को अत्यंत अलौकिक और अद्भुत बताया गया है। जब यह बारात हिमालय राज्य के नगर की ओर बढ़ी, लोगों ने दूर से बारात आते हुए देखी। किसी ने कहा कि यह कैसी बारात है, किसी ने कहा कि वर तो अद्भुत है, किसी को शिव का स्वरूप देखकर आश्चर्य हुआ। जब यह समाचार माता मैना तक पहुंचा तो वे चिंतित हो गई और उन्होंने कहा कि यह मेरी पुत्री का वर है। लेकिन जब उन्होंने भगवान शिव का दिव्य स्वरूप देखा तो उनका मन बदल गया। भगवान शिव ने विवाह के लिए अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर दिव्य आभा और मुख पर अद्भुत शांति। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो उनके हृदय में वर्षों की तपस्या का फल सामने था। उन्होंने मन ही मन कहा कि प्रभु, आज मेरी साधना पूर्ण हुई। विवाह का शुभ समय आया। ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया।
यह केवल एक पिता द्वारा पुत्री को विदा करना नहीं था, यह समय शक्ति का शिव को समर्पण था। विवाह संस्कार संपन्न हुआ, अग्नि साक्षी बनी, शिव और पार्वती ने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए और इस प्रकार महादेव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। अब प्रश्न उठता है कि शिव और पार्वती के विवाह को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि यह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं है। शैव और शक्ति परंपराओं में शिव को चेतना और शक्ति को उस चेतना की सक्रिय ऊर्जा के रूप में समझा जाता है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय चेतना के प्रतीक हैं और शक्ति बिना शिव के अपने संपूर्ण आधार से अलग नहीं समझी जाती। इसलिए कहा जाता है शिव और शक्ति अलग नहीं, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव का आधार है। माता पार्वती की कथा हमें बताती है कि सच्चा संकल्प केवल इच्छा पूरी करने के नहीं होता, उसके लिए धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे बड़ी बात है अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा चाहिए। पार्वती के सामने अनेक कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। आज के जीवन में यह संदेश महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई अच्छा लक्ष्य चुनता है तो उसे कठिनाइयों के कारण बार बार दिशा नहीं बदलनी चाहिए। सही लक्ष्य हो, सही साधना हो, धैर्य हो तो रास्ता धीरे धीरे अपने आप खुल जाता है। तो भक्तों, यह थी माता सती से माता पार्वती तक की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें विरह था, तपस्या थी, परीक्षा थी और अंत में दिव्य मिलन था। माता सती ने शरीर छोड़ा लेकिन शक्ति समाप्त नहीं हुई। वह शक्ति पार्वती के रूप में लौटी। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया और अंत शिव और शक्ति का पुनः मिलन हुआ। यही कारण है कि शिव पार्वती का विवाह केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि भक्ति, संकल्प, धैर्य और चेतना शक्ति के संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है। आइए अंत में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे मन में सत्य का प्रकाश दीजिए, हमारे भीतर धैर्य दीजिए, हमारी बुद्धि को सही मार्ग दिखाइए और माता पार्वती की तरह हमें अपने अच्छे संकल्पों पर दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करें। हे प्रभु, आप हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हम आपके चरणों में नतमस्तक है। तो भक्तों, आपने सुना शिव और पार्वती मिलन, महादेव और पार्वती का विवाह की कथा। यह महाशिवरात्रि के अवसर पर जो भी भक्त इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उस पर अपनी विशेष कृपा अर्पित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। क्लोज।